टीबीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुरमेदाख दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दाखबलत सूरीनाम से हम निकालेंगे, आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज सोमवार है और जून की 15 तारीख है। 15 जून हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। गम तो ज़्यादा है खुशियों से, लेकिन फिर भी गम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी भी छुपा रहता है। इसको भी बाहर निकालो, सामने रखो, ज़िंदगी कोशिश करो इसके साथ बिताने के लिए। तो ये भी बता दें कि कम्बियो कोर्स US डॉलर 10 है और एरो के वास्ते सर 10 है। फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोत के पास ऑनलाइन 6 तक, डीजल 5 तक और RBA के पास है ऑनलाइन 6 और डीजल 5 तक। माइकल ब्लॉकलैंड क्या बता रहा है? आनो आफिरस ए पाइया एंसरेफी ना लिबिस्मा ए पाइया आफिरस। तो यह हकीकत बात है। फिरस अपने आप से तो नहीं, लोग इसको अपने साथ ले जाकर औरों को, यानी कि यह फिरस देता है, ये बीमारी औरों को देता है। रखेरिंग स्लोइट मेखा लेनिंगन कॉर्ट फॉर द फरकीजिंगन, यानी कि ये सरकार जो अब डेमिशनर हो गया है, मतलब अब जाने वाला है। ये सरकार फरकीसिंग से पहले बहुत से ऐसी कर्ज लिया है। और बता दें आपको, ये रखेरिंग के ज़रिए, यानी कि अब जब वक्त हो गया फरकीसिंग के लिए, तो बहुत से ऐसी कर्ज लिया है, जैसे कि ये आने वाले सरकार है, इन लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा ना गढ़ू ये मामलात रहेगा लोगों को, जिन लोगों को ये कर्ज है भरने के वास्ते। तो बताई जाती है 30 दिसंबर 2019 को हाकरी बैंक्स के ज़रिए ये सरकार, यानी कि जो गुजरा हुआ सरकार, ये पुराना सरकार 30 दिसंबर 2019 हाकरी बैंक के ज़रिए कर्ज लिया था 11 मिलियन यूरो का, रेंट 5% और ये 5 साल के लिए। उसके बाद मार्च की 23 तारीख को फिर कर्ज लिया इसी बैंक से 6.9 मिलियन US डॉलर के लिए, जिसका रेंट 6% है और ये 4 सालों के वास्ते। ये रखेरिंग, यानी कि अभी तो रखेरिंग नहीं, ये जो है ना, ये रखेरिंग मार्च के 31 तारीख को कुलदीप सिंह एनफी के ज़रिए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के वास्ते एक ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त कर्ज लिया है। खिखांतिस बदरख जिसे कहा जाता है, और ये है 12 मिलियन 500,000 US डॉलर के लिए, और ये 6 साल के वास्ते, जिसका रेंट 5% है। और इसके बाद दूसरा जो है, इसके बाद जो लिया है उसी दिन अनियमित बदराई बैताली के ज़रिए, यानी कि ऑफर इनकॉम्स दस्तखत की गई है, और ये है 3 मिलियन US डॉलर। इससे और कहीं ज़्यादा के वास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर रेल वर्कन पारामारिबो वानिका और पारा के लिए, आप जानते हैं रास्ता वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये कर्ज लिया गया, और ये 9 साल के लिए, जिसका रेंट करीबन 5% है। तो बताई जाती, और ये प्रोजेक्ट और ये बदराइफ के एनफी बदराइफ बैताली के ज़रिए फॉर कॉन्फ्रेंस रे बैर कोरोनी और aan dit project hangt een prijskaart van meer dan US 6 miljoen en heeft een duur van 8 jaar met 5% rente per jaar। तो देखो इतना कर्ज और कर्ज लेते चला गया। यह भी बताई जाती है कि अनियमित बदराइफ नेशनल uitvoerings bedrijf NV यहाँ पर US डॉलर 16 मिलियन 16,5 मिलियन US डॉलर न गुरानी सरात वगैरह ये सब मरम्मत करने के लिए रेंट फूड, इसका 5 साल और ये 8 साल के लिए। तो ऐसे ऐसे करीबन 5 से लेकर 9 साल तक कि ये सरकार जो कर्ज लिया है, तो अब ये साफ जाहिर है कि ये आने वाले सरकार जो है FIAP NPS ABOP-PL, ये जो बलैत है इन लोगों का, कहा जाता है निमर अंदेस्ता त्रेस फिनेंशियल बलैत जालफूरन अस द जितन दे रखेरिंग, यानी कि जिस तरह के बर्बादी की बलैत ये लोग किया है, शासन किया है, इस तरह से ये सरकार जो आने वाले हैं, बैठने वाले हैं, इस तरह से नहीं करेगा।
Jan de nemers Nikeri schenken op eigen houtje 50 voedselpakketten aan behoeftigen, यानी कि ondernemers जो है निकेरी में जून की 12 तारीख को 50 लोगों को फुटसल पैकेट दिया है। और ये है नौजवान ondernemers यानी कि जो कारोबारी लोग हैं, अरविंद छेदी, राजीव रामाधीन, राजीव राम प्रताप छेदी, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बदरेव जो है, और वो यूथ पार्लियामेंटारी यानी कि यूथ पार्लियामेंटारियर भी। तो ये लोग देखो कितना अच्छा काम किया है, लोगों को यानी कि मदद पहुंचाने की कोशिश किए हैं। और कोरोना के बारे में, कोविड-19 के बारे में 12 नई लोगों को और यानी कि बसमैत की गई है। तो इस वक्त में एक्टिव केसेस जो है 196 तक 196, बाप रे बाप बहुत ज़्यादा हो गया है। और टेस्ट पॉजिटिव 208 लोगों को टेस्ट किया गया पॉजिटिव, और 9 लोग अच्छा होकर फिर चले गए। और इस वक्त में क्वारंटाइन में 257 तक 257 लोग हैं। 3 लोगों का मृत्यु हुई, एक अभी हाल में घर पर जिसका मृत्यु हुई। तो इतवार को न ये बताई गई है, जब गिनतियारी की गई तो पता चला कि इस तरह से कोविड-19 जिन लोगों का बसमैत है और पॉजिटिव है, एक्टिव केसेस जो है, ये आपके सामने रखा गया। और माइकल ब्लॉकलैंड या मिशेल ब्लॉकलैंड बोर आनो आ फिरस ए पाया इंसेरेफी ना लिबिस्मा पाया फिरस, ये हकीकत बात है। ये हकीकत बात है भैया कि ये फिरस अपने आप तो नहीं, लोगों को इसको ले जा कर औरों को लोगों को दे रहा है, बीमार कर रहा है। दाम तेजस लॉकडाउन फॉर क्रक इन वोनिंग, बहुत अफसोस की बात है। एक तो ये मुसीबत है, दूसरा ये जो बेहुदा लोग हैं ना, जो सिर्फ बर्बादी पर तुले हुए हैं। एक 24 साल की औरत को सुख और शनिचर की रात के वक्त में 13 जून को इनके घर में घुसा, घर में घुसकर और इनको बलात्कार किया। ये पुलिस प्रशासन को भी जो है क्वाता। और यहाँ पर बताई जाती onderzoek से पता चलता है कि दादर बकेंट इस बाय द फैमिली, तो ये बेहुदा परिवार इनके जान पहचान वाला है। और यही लोग तो जान पहचान वाला जो होता है इतना बेहुदा हरकतें कर जाते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि लोग कैसे अब लोगों पर भरोसा रखें। एक्स फैमिली लेत है, ऐसा एक्स फैमिली लेत ना, एक्स फैमिली लेत है भैया। और फिर भी ये हरकत की आप दी बोवेस्ट आफंत इज द दादर वोनिंग वेलकम नित ऑफ स्लॉटवास जो बंद नहीं था। एक बहन जो है ना, तो भीतर गया केवाड़ी Answers van dit slachtoffer was even eruit en trok de deur dicht zonder op deze slot te doen, यानी कि बाहर गया तो फिर ये कवाड़ी नहीं बंद किया, सिर्फ खींच लिया। तो ये घुसा खवापंत छुरी लेकर भैया, और इनको धमकी उमकी देकर 24 साल की तुनहार ओफर का हैस को फरतात ओफर दात, यानी कि अपने लोगों को बताया। तो ये लोग सिपाही को इतला किए और सिपाही इसको तलाश में है। ये बेहुदा को ऐसा जगह ले जाकर धकेल दो कि जहाँ से कभी नहीं निकल पाएँ। जिन लोगों को भरोसा लोग करते हैं, परिवार होकर भी ये हरकतें करते हैं, तो भला बताइए कैसे इनको इंसान कहा जाए। और ये भी एखनार पंप स्टेशन स्थित और फंदाल एखनार जो है पंप स्टेशन का एक आदमी जो हंगामा कर रहा था न्यू ईयर के फंद में करीबन 11 बजे रात को 16 साल के एक नौजवान के ऊपर nadat hij zich ongecontroleerd begon te gedragen en alles van het service begon te vernielen। तो भैया जाने इनका दिमाग फिर गया, न जाने बात किया, सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगा। तो कौन है कि खड़ा होकर देखेगा कि हमारा सामान को, हमारा जायदाद को बर्बाद हो रहा है। द एकनार वास का नौसाक न नौसाक भैया ये नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी इनको ऐसा करना पड़ा और अपना यानी कि बंदूक खींचा, फिर वापन और इस ऊपर गोली चलाया ना। इस नौजवान के खवत आंसे किनी इनकी गांठी पर छितरा गया तो अच्छा है, अगर गांठी छितरा गया हो तो फिर नहीं चल पाएगा, कहीं हंगामा फिर नहीं करेगा जाकर। औंदा से खेंग है दानक तकेर गोली लगा तो भी पर द पुलिस इसका द geen ambulance in daar het vermoeden dat de verdachte ook de ambulance zou vernielen। बोले एम्बुलेंस को नहीं मंगाया, हो सकता था कि एम्बुलेंस को भी शायद बर्बाद करता है। वेर लादबाग प्रोवाखन, अरे लादबाग में उठाकर जैसे कोई जानवर को फेंकता इस तरह से फेंका गया। हाँ अच्छा किया, स्पोर्ट है डेवलप में इनको इस तरह से ले जाए। पता चला है कि द्रोह भैया द्रोह न अपने आप को बर्बाद किया है, औरों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है न है तो आप बना दे रहे इस खदक न। तो अच्छा बात है कि एखनार की बंदूक की पोरदारम है फर्कन है।
पुलिस मान शांतो दौरब में भैया देखो कहीं पर गया जहाँ पर ये दिखाना चाहते थे कि कितना विशाल है, हमारे पास बंदूक है, और वहाँ पर जाकर जून की 14 तारीख को 2 गोलियाँ चलाए हैं सत्यन वैक में, क्वारासंग में। पुलिस अंदर सुख से पता चलता एम वोनिफोन से एक्स फिरिंदेन। अब देखो एक्स फिरिंदेन भैया शायद इनको अब नहीं चाहता है तो जाकर वहाँ गोली चलाता है, धमकियाँ देने के लिए, दिखाने के लिए हम सिपाही कितना विशाल है भैया। चोर जब मिलता है तो इनके ऊपर गोली नहीं चला, लेकिन देखो बेगुनाह लोगों पर निहत्ता जैसे लोग बोलते हैं वहाँ जा जाकर चलाते। चोरों पर चलाओ ना। सिक्योरिटी गार्ड स्टेक सुपरवाइजर दूत एंड पुलिस सेल्फ मोर्थ। अब देखो ये भी तमाशा देखो, सिक्योरिटी गार्ड न 29 साल के सुपरवाइजर रितेश सिन्हा को पहले भौंका मार दिया, फिर अपने आप को न सिकन होश ले जाते हुए मर गया। तो ऐसे ऐसे लोगों को भैया, औरों को जब तुम मारा तो खुद अपने आप को ख़त्म कर लिया। बहुत अफसोस की बात है। ऑल हैंड्स ऑन डेक इन स्ट्राइक कोरोना वायरस। और ये माइकल ब्लॉकलैंड बता रहा है, सही बात है कि सभी को अपना मदद देना चाहिए अगर हम चाहते हैं यानी कि कोरोना को नाश करने के लिए। बहरहाल तमाम खबरें आज के लिए जो अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है वह पाल ले लेना, जो नहीं है तो वहीं पर छोड़ देना। आप हर एक को और एक ईश्वर सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद में दाख।